everyone, how's you all? I hope you are doing well. चलो आपके साथ डिस्कस करते हैं on his blindness by John Milton. जॉन मिल्टन की है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल है, ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट। ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है ये, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जो पोम का जो टाइटल है, सोनेट का जो टाइटल है, वो जॉन मिल्टन अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में बताते हैं। जॉन मिल्टन जो है वो अंधे होना स्टार्ट हो गए थे, ब्लाइंड होना स्टार्ट हो गए थे अबाउट द एज ऑफ 40, यानी कि जब अबाउट 40 ईयर की एज के थे वो, तब उनकी आई साइट जो है वीक होती चली गई थी और धीरे 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 करके वो बिल्कुल ब्लाइंड हो गए थे। तो जब उनकी आई साइट बिल्कुल वीक हो रही थी, कमजोर हो रही थी ना, तब की है ये पोम। तो वो अपने बारे में इस सोनेट के अंदर बता रहे हैं, अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में बता रहे हैं, इसलिए इसको ऑटोबायोग्राफिकल बोला जा रहा है। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स अपने बारे में बताना, कोई राइटर जब अपने बारे में बताता है। और ये सोनेट है और सोनेट नंबर कौन सी है ये? 19। सोनेट क्या होती है? 14 लाइन्स की पोम को क्या बोलते हैं हम? सोनेट बोलते हैं। तो उनकी जो सोनेट का पूरा एक एंथोलॉजी है ना, पूरा एक ग्रुप है, उन्होंने बहुत सारी सोनेट एक साथ कंपोज करके और एक बुक में लिखी है। तो उसके अंदर इस सोनेट का नंबर क्या है? 19 है। सोनेट नंबर 19 है। एंड इट इज कंपोज्ड और ये कंपोज करी गई थी कब भाई? 1655 में। 1655 में इसको कंपोज करा गया था जॉन मिल्टन ने। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया ऑटोबायोग्राफिकल पोम है। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन जब ब्लाइंड हो रहे थे, स्लो एंड स्टेडी उनकी आई साइट वीक हो रही थी, तब अपना दुख उसने इस पोम के अंदर दिखाया है, इस सोनेट के अंदर दिखाया है। ओके, इसमें बहुत सारे बाइबल के रेफरेंस भी दिए गए, याद रखना। रेफरेंस कहां से है सारे? इसमें रेफरेंसेस यानी कि बहुत सारे बाइबल से क्या ले रखे हैं? रेफरेंस ले रखे हैं। बहुत सारी चीजें इन्होंने बाइबल के रेफरेंस में, संदर्भ में इस फॉर्म में बता रखी हैं, ठीक है। तो देखो, जब स्टेंजा फर्स्ट स्टार्ट होता है ना, तो जॉन मिल्टन अपनी आई साइट जो उनकी वीक हो रही है, वो अंधे होते जा रहे हैं, इसके बारे में रिग्रेट करते हैं, दुख मनाते हैं, ठीक है। स्टेंजा फर्स्ट में क्या है? जॉन मिल्टन अपनी आई साइट कम होने में या ब्लाइंड होते जा रहे हैं, उसके बारे में रिग्रेट करते हैं, दुख मनाते हैं, रिग्रेट। ओके, वो कहते हैं कि जो सोसाइटी को सर्व कर रहे थे वो, ठीक, जो पोएट्री लिख रहे थे, गॉड ने उसको बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था पोएट्री लिखने का, लेकिन अब वो अंधे हो रहे हैं, ब्लाइंड हो रहे हैं, तो कैसे अपने काम को कंटिन्यू कर पाएंगे? तो फर्स्ट स्टेंजा के अंदर, याद रहे, वो रिग्रेट को बताते हैं, अपने दुख को बता रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पोएट्री पोएम जो है कंटिन्यू रहती है, सोनेट जो है कंटिन्यू रहती है, आगे बढ़ती है, तो फिर उनको रियलाइज होता है सेकंड स्टेंजा के अंदर कि भाई गॉड ने उनको ये ऑर्डर दिया है, या गॉड चाहते हैं। क्या चाहते हैं गॉड? गॉड वॉन्ट्स। सेकंड स्टेंजा के अंदर उनको रियलाइज होता है कि गॉड वॉन्ट्स, कि भगवान चाहते हैं हिम
कंटिन्यू, कि वो क्या रहे भाई, अपने काम में कंटिन्यू रहे, जो उनको काम दिया गया है वो कंटिन्यू रखे। हालांकि भगवान ने उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड डाला है। लोड किस बात का, कि उनकी आई साइट जो है वीक हो रही है, लेकिन उनको रियलाइज होता है कि गॉड चाहते हैं कि वो अपने काम में कंटिन्यू रहें, बंद ना करें और सोसाइटी की सर्विस करते रहें, सोसाइटी की सर्विस में लगे रहें। ठीक है, तो ये सब से जैसे जैसे पोम आगे बढ़ती चली जाती है उनको रियलाइज होता है। और लास्ट स्टेंजा के अंदर उनको आके, लास्ट जो स्टेंजा होता है वहां पे वो बताते हैं कि ही इज वर्किंग लाइक एंजल। देखो जैसे गॉड के बहुत सारे एंजल्स होते हैं, ऊपर जो हेवन के अंदर गॉड के पास बहुत सारे क्या होते हैं, एंजल्स हो रहे हैं, एंजल्स होते हैं। और एंजल्स ऑलवेज वेट करते हैं किसका भाई, गॉड के ऑर्डर्स का, कि भाई जो भी गॉड हमें ऑर्डर देंगे हम उनको पोलाइटली फॉलो करेंगे। तो सेम यहाँ पे जॉन मिल्टन जो है लास्ट स्टेंजा में ये कह रहे हैं कि भाई भगवान चाहते हैं कि वो भी एक एंजल्स की तरह रहें। ठीक है, जैसे एंजल्स बिना कुछ शिकायत के, बिना कुछ कंप्लेंट के, बिना किसी दुख के, बिना किसी रिग्रेट के ऑलवेज गॉड के ऑर्डर का वेट करते रहते हैं, तो उसको भी ऐसे ही करना चाहिए। और फिलहाल गॉड के क्या ऑर्डर है भाई, गॉड के ऑर्डर्स हैं कि भाई उनको कंटिन्यू रहना है अपनी पोएट्री के साथ, दैट ही विल कंटिन्यू। ठीक है ना, लाइक एंजल्स, लाइक एंजल्स। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में उनको रिग्रेट है, उनको थोड़ा दुख हो रहा है अपनी ब्लाइंडनेस का, लेकिन जैसे जैसे पोम आगे बढ़ती चली गई उन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया और लास्ट में आके वो फाइनल जो स्टेंजा के अंदर कहते हैं कि जैसे बहुत सारे एंजल्स ऑलवेज गॉड के ऑर्डर्स की वेट करते हैं, तो मैं भी यहाँ पे जो भगवान ने मेरे को ऑर्डर दिए हैं कि भाई चाहे कुछ भी है, इवन यू आर ब्लाइंड बट यू विल कंटिन्यू विद योर पोम। तो ऐसे करके वो अपनी पोम को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। काफ़ी शॉर्ट थी, आगे सोनेट जो 40 लाइन्स की होती है। तो थैंक यू